सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। सुना है सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है असील मुर्गों का वजन कैसे कम करा जाए। जिन मुर्गों का क्रूज के दौरान वजन ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादातर जो गोल सीने के मुर्ग होते हैं उनका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है क्रूज के दौरान, जबकि उन्हीं के दूसरी तरफ जो तेज सीने के मुर्ग होते हैं खड़ी तख्ती के, उनका वजन कम बढ़ता है। वो अपना वजन ज़्यादातर फिट रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे मुर्ग के वजन कम करने के तरीके पे। 2-3 तरीके हैं मेरे पास और बहुत आसान और बहुत अच्छा रिजल्ट जिनसे आता है। देखें, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर असील मुर्गों को जो बाजरा दिया जाता है खाने के लिए, वो बाजरा 2 या 4 घंटे भिगोने के बाद हम देते हैं। तो गर्मियों में 2 या 4 घंटे बाजरा भिगो के देते हैं तो उसका जो फ़ायदा हमें मिलता है, मुर्ग को जो फ़ायदा पहुंचता है वो ये होता है कि तो उसके पेट में गर्मी पैदा नहीं होती, दूसरा बाजरा आसानी से कम टाइम में हजम हो जाता है। गर्मी नहीं करता एक तो भीगा हुआ बाजरा, दूसरा जो है हाजमे में आसानी हो जाती है, और एक उसका तीसरा ये फ़ायदा है जब बाजरा हम धो देते हैं उस पर जो दवाई लगी हुई होती है बाजरे पे वो भी हट जाती है, तो कोई मुर्गे में बीमारी भी नहीं आती। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप कोई भी दाना मुर्ग को खिलाएं पहले उसे धो के धूप में सुखा लें। अब जाड़ों में तो धोएं और धूप में सुखा के रखें फिर मुर्गों को खिलाएं। गर्मियों में तो हम ज़्यादातर धो के खिलाते हैं बाजरा सब लोग भिगोने के लिए, तो उससे ऊपर से दवाई हट जाती है बाजरे की, तो मुर्ग बीमार नहीं हो पाते। नहीं तो अगर बिना धुला बाजरा आप लोग अगर मुर्ग को खिलाएंगे तो वो जो है फूला रहेगा हर वक्त, उसका चेहरा भी फूल जाएगा, सुस्त खड़ा हो जाएगा। तो बाजरा या कोई भी दाना हो बिना धोए मुर्गे को ना खिलाएं। देखें, जाड़ों में बाजरा खिलाने का तरीका जो है, और इसी में वजन भी उतर जाएगा मुर्गे का। अगर आप वजन कम करना चाहेंगे तो वजन भी उतर जाएगा, बाजरे से ही उतरेगा वजन भी। इसके अलावा भी और मेरे पास में कई नुस्खे हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा वीडियो के जरिए। अब हमें क्या करना है, बाजरा धोएं अब इस मौसम में और धो के उसे धूप में सुखा लें अच्छे तरीके से। ऐसा सुखाएं कि बाजरा बिल्कुल कड़क हो जाए, उसमें सीलन या नमी ना रहे, बिल्कुल भी पानी का असर ना हो। और बाजरा जो है जब सूख जाए अच्छी तरीके से तो किसी बर्तन में उसे भर के रख लें आप। तो उसी में से हम जो हमारे तैयारी के मुर्ग हैं या जिन मुर्गों का वजन ज़्यादा बढ़ गया है उसमें से कुछ बाजरा लेंगे और उस बाजरे में तिल का तेल डालेंगे। तिल जो होते हैं खाने वाले सफ़ेद तिल, वो लेंगे, सफ़ेद तिल का तेल लेंगे हम, और वो उस बाजरे में 2 टीस्पून के करीब आप डाल लें और बाजरे में डाल के अच्छी तरीके से बाजरे पर हाथ लगा लें, यानी वो तेल जो है पूरे बाजरे पे लग जाए, उसे मिला दें। तो ये बाजरा जो है हमें एक टाइम मुर्ग को देना है तेल वाला। अगर 2 टाइम आप बाजरा खिला रहे हैं, एक टाइम सादा बाजरा दें, लेकिन बाजरा धुला हुआ हो, बाजरा धुला हुआ होना चाहिए। और एक टाइम देना तिल के तेल का बाजरा शाम के टाइम पे, बाजरे पे तेल लगा के खिलाएं 2 टीस्पून एक मुर्गे के लिए। और अगर मुर्ग जो है वो बाजरा नहीं खाता तेल लगने के बाद में 2-3 दिन देखें, अगर वो नहीं खा रहा तो फिर उसे सादा बाजरा देने के बाद 1.5 ml के करीब तिल का तेल उसे ऊपर सिरिंज से पिला दें। और सिरिंज से जो तिल का तेल पिलाना है, सिरिंज की जो नोक होती है जहाँ से वो पानी तेल निकलेगा, वहाँ कोई ट्यूब आप लगा लेना या पाइप लगा लेना कोई, जिससे कि डायरेक्ट मुर्ग के हलक पे ना लगे, सांस की नलकी जो होती है उस पे ना लगे पिचकारी।
जब आप वो ट्यूब या पाइप लगा के उसके हलक में उतार देंगे चोंच में को नीचे, तो फिर आसानी से वो तेल उसके पोटे में चला जाएगा, उसे नुकसान भी नहीं होगा। देखें, ये तो हो गया तिल के तेल से वजन उतारना, बाजरे से वजन उतारना। मुर्ग का वजन खुद ब खुद उतरता चला जाएगा और मुर्ग अच्छी तैयारी पकड़ेगा, जान भी अच्छी बनाएगा और मुर्ग में जो है तेज़ी बहुत पैदा हो जाएगी इससे। हमारा दूसरा तरीका है स्पिरिट से किस तरीके से वजन उतारा जाए, या जिन मुर्गों के बाजू बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, मांस चढ़ जाता है, उनके बाजू पतले कैसे करे जाएँ स्पिरिट से। और तीसरा तरीका है हमारा इमरती। इमरती आती है, हलवाई की दुकानों से मिलती है, वो इमरती लेंगे, उससे भी वजन उतर जाएगा, उसमें भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा तरीका हमारा कि पानी से कैसे वजन उतारा जाए। ये पानी जो होता है अपना, इससे भी वजन उतरता है और ऐसा वजन उतरता है कि मुर्ग दिखाई देगा, वजन नहीं होगा उसमें। दूर से देखोगे तो ऐसे लगेगा 5 किलो का मुर्गा है, जब हाथ में लोगे तो 3-3.5 किलो ही वजन होगा। बिल्कुल हल्का हो जाएगा मुर्गा, अंदर से खाली एकदम, और जान मुर्ग में पूरी होगी, लिफाफा बन जाएगा। देखें, अब जो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ ये सारी शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि 2-4 भाइयों की यूट्यूब के जरिए भी कमेंट आई कि वीडियो शॉर्ट बनाए, छोटी बनाए, और मेरे व्हाट्सएप में मैसेज भी आए थे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगला जो टॉपिक स्पिरिट पे कैसे वजन कम करना है, या पानी से कैसे वजन उतारना है, या इमरती के जरिए कैसे वजन उतारना है, वो अगली वीडियो में बताऊँगा अपनी में। खुदा हाफिज़।